के परमाणु ठिकानों को किया तबाह। इजराइल देश के विनाश का आह्वान। अब तक सबसे बड़ा खुलासा। इजराइल के हमले से बौखलाया ईरान। इजराइल ने ईरान पर अब तक सबसे बड़े हमले में ईरान को जबरदस्त चोट पहुंचाई है। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के नाम से शुरू किए गए इस हमले में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। ईरान ने पुष्टि की है कि इजरायली हमले में नतांज परमाणु साइट तबाह हो गया है। नतांज वो जगह है जहां ईरान यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा था। यूरेनियम को इनरिच करने के बाद ही इससे परमाणु बम बनाया जाता है। यही नहीं, इजराइल ने ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने का दावा किया है। इजराइल ने ईरान के टॉप सैन्य कमांडर को मार डाला। इजराइल ने ईरानी एयर डिफेंस को भेजते हुए अपने फाइटर प्लेन तेहरान को आसमान में उतार दिए और अपने हमले को अंजाम दिया। लेकिन सवाल है कि इजराइल ने इतना बड़ा हमला क्यों किया? ये हमला इतना बड़ा है कि इसके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने की आशंका है और ये पूर्ण युद्ध में तब्दील हो सकता है। आखिर इजराइल ने इतना बड़ा घातक और इतना प्रचंड प्रहार क्यों किया? इसका जवाब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा है, दशकों से तेहरान की तानाशाह बेशर्मी से खुलेआम इजराइल के विनाश का आह्वान करते रहे हैं। उन्होंने अपने नरसंहारक बयानों को परमाणु हथियार विकसित करने के कार्यक्रम के साथ समर्थन दिया है। हाल के वर्षों में ईरान ने 9 परमाणु बमों के लिए पर्याप्त उच्च संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन किया है। दरअसल इजराइल को डर सता रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो ईरान की ये कामयाबी इजराइल के वजूद को खत्म कर सकती है। इसलिए इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम हासिल नहीं करने देना चाहता है। अमेरिका भी यही चाहता है कि ईरान किसी भी हालत में परमाणु बम न बनाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा है कि ईरान परमाणु बम नहीं बना सकता है। अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देगा, लेकिन ईरान इसे अपनी सुरक्षा की जरूरत बताता है और हर हाल में परमाणु बम बनाना चाहता है। इसके लिए ईरान इजराइल अमेरिका से किसी तनाव को लेने पर आमदा है। हाल ही में ईरान के सर्वोच्च नेता खोमेनी ने कहा है कि अमेरिका या इजराइल नहीं बताएगा कि हमें परमाणु कार्यक्रम रखना चाहिए या नहीं। खोमेनी ने कहा है कि अमेरिका हमारे परमाणु कार्यक्रम को कमजोर नहीं कर पाएगा और तेहरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्य को नहीं छोड़ेगा। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा है। ईरान द्वारा समर्थित हमास और हिजबुल्लाह जैसे समूहों के हमले, खासकर 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले ने तनाव को और बढ़ाया। ईरान का 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर मिसाइल हमला भी इस जवाबी कार्यक्रम का कारण बना। इजराइल का मानना है कि ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को नष्ट करना क्षेत्रीय स्थिरता और उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी था। नेतन्याहू ने ईरान पर इजराइल हमले की वजह बताते हुए कहा कि इजराइल ने नाजी नरसंहार से सबक सीखा है और फिर कभी ऐसा नहीं होगा का संदेश दिया है। इजराइल ने कसम खाई है कि उनका देश ईरानी शासन द्वारा किए गए परमाणु नरसंहार का शिकार नहीं बनेगा। उन्होंने जोर देकर कहा, इजराइल उन लोगों को कभी भी उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन विकसित करने की अनुमति नहीं देगा जो हमारे विनाश का आह्वान करते हैं। आज रात इजराइल उन शब्दों को कार्रवाई के साथ समर्थन देता है। नेतन्याहू ने कहा कि हमने ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम के केंद्र पर हमला किया। हमने ईरान के परमाणु हथियारीकरण कार्यक्रम के केंद्र पर हमला किया। हमने नतांज में ईरान की मुख्य संवर्धन सुविधा को निशाना बनाया। हमने ईरानी बम पर काम कर रहे ईरान के प्रमुख परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया। हमने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के केंद्र पर भी हमला किया। पीएम नेतन्याहू ने ईरान पर हमले की वजह बताते हुए कहा, हम इन खतरों को अगली पीढ़ी के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हम अभी कार्रवाई नहीं करेंगे तो अगली पीढ़ी नहीं आएगी। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ईरान द्वारा पैदा परमाणु खतरे के अलावा वह अपने मिसाइल विकास कार्यक्रम पे भी काम कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य 3 वर्षों के भीतर 10,000 मिसाइलों का उत्पादन है। पीएम नेतन्याहू ने इजराइल के अटैक को सही ठहराते हुए कहा, कल्पना कीजिए कि 10,000 टन TNT न्यू जर्सी के आकार के देश पर गिरे और यह एक असहनीय खतरा है।
इसे भी रोका जाना चाहिए। ईरान अब इजराइल को नष्ट करने की नई योजना पर काम कर रहा है। अब देखिए, पुरानी योजना विफल हो गई। ईरान और उसके सहयोगियों ने इजराइल को रिंग ऑफ फायर से घेरने की कोशिश की और 7 अक्टूबर के भयानक हमले के साथ हम पर हमला करने की कोशिश की। इजराइल डिफेंस फोर्स ने भी ईरान पर हमले की वजह बताते हुए कहा कि सालों से ईरानी इजराइल के विनाश का आह्वान कर रहा है और ऐसी स्थिति में हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। आईडीएफ के प्रवक्ता बीजीएफई डेफरिन ने कहा, सालों से ईरान शासन ने इजराइल देश के विनाश का आह्वान किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से ठोस सैन्य अभियानों की योजना बनाई और उन्हें आगे बढ़ाया। हाल ही के महीनों में खुफिया जानकारी से संकेत मिला है, ईरान परमाणु हथियार हासिल करने से पहले से कहीं ज्यादा करीब है। आईडीएफ ने कहा, आज सुबह आईडीएफ ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लक्षित करते हुए पूर्वव्यापी और सटीक हमले किए, जिसका उद्देश्य निकट भविष्य में शासन की परमाणु बम विकसित करने की क्षमता को रोकना है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम एक आसान और अस्तित्वगत खतरे के जवाब में काम कर रहे हैं। हम ईरानी शासन को परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दे सकते, जो न केवल इजराइल के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। यह ऑपरेशन हमारे यहाँ रहने के अधिकार, हमारे भविष्य और हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में। आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ईएल जामिर ने ईरान पर हमले की वजह इजराइल के वजूद पर मंडराते खतरे को बताई। उन्होंने कहा, आज रात ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया ताकि इजराइल स्टेट के खिलाफ ईरान शासन से खतरे पर रणनीतिक हमला किया जा सके। हम किसी भी अन्य अभियान से अलग एक ऐतिहासिक अभियान के बीच में हैं। यह एक ऐसे दुश्मन द्वारा अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करने से रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण अभियान है जो हमें नष्ट करने पर आमादा है। हमने यह अभियान इसलिए शुरू किया क्योंकि समय आ गया है। हम उस बिंदु पर हैं जहां से वापसी संभव नहीं है। हम ऑपरेशन के लिए किसी और समय का इंतजार नहीं कर सकते। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। ईरान ने इस इजरायली हमले से हुए नुकसान को स्वीकार किया और ईरान सरकारी टेलीविजन ने पुष्टि की है कि देश के अर्धसैनिक बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड के प्रमुख जनरल हुसैन सलामी शुक्रवार को इजराइल हमले में मारे गए। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने भी माना है कि कई कमांडर वैज्ञानिक मारे गए हैं। खामेनेई ने ट्वीट किया है, यहूदी शासन ने आज भोर में अपने शैतानी रक्त रंजित हाथों से हमारे प्यारे देश में एक अपराध किया है। रियासी इलाकों को निशाना बनाकर इसने अपनी दुर्भावनापूर्ण प्रकृति को पहले से ज्यादा उजागर किया है। दुश्मन के हमलों में कई कमांडर और वैज्ञानिक शहीद हो गए हैं। उनके उत्तराधिकारी और सहयोगी बिना किसी देरी के अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। इस अपराध के साथ ही जायोनी शासन ने अपने लिए एक कड़वी दर्दनाक नियति तैयार कर ली है, जिसे उसे निश्चित रूप से देखना होगा। इस हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर बड़े हमले की धमकी दी है। ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता जनरल शेखरची ने सरकारी टेलीविजन पर कहा है कि इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका को एक जोरदार तमाचा मिलेगा और ईरान के सशस्त्र बल तैयार हैं और जल्द ही जवाबी हमले करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।